हरे कृष्णा। ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। अगर उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो मनुष्य अपने समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अगर इस मनुष्य जीवन का उपयोग मात्र भौतिक सुख, उपभोग और आनंद को प्राप्त करने के प्रयास रूप में ही किया जाए तो फिर इस मनुष्य को इस कष्टदायक यानी दुखालयम अशाश्वतम ऐसे भौतिक संसार सागर में बार बार जन्म लेके आना पड़ता है। मनुष्य योनि में हमें एक अवसर मिलता है जब हम भगवान श्री हरि के प्रति उन्मुख होकर इस संसार चक्र से मुक्त होने का प्रयास कर पाते हैं। लेकिन 84 लाख योनियों में बाकी किसी भी योनियों में ये अवसर प्राप्त नहीं होता, और इसीलिए इस मनुष्य जन्म के अंदर हमें पूरा ये प्रयास करना चाहिए कि हम सदा सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर ले और उन्हीं के आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाए। इसी प्रयास के भाग स्वरूप इस समय पवित्र मार्गशीर्ष मास में हम श्रवण कर रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं का। ये ऐसी लीलाएं हैं जो हम सीधे पुराणों से ले रहे हैं, और उसमें से कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिसके विषय में आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। और ऐसी ही एक कथा का हमने वर्णन किया था हमारे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में, जिसमें हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, उसे यमुना तट छोड़कर समुद्र में भेज दिया, और वास्तव में उस स्थान पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। तो उसके पीछे का रहस्य क्या था वो भी हमने पिछली कथा में सुना। भगवान श्री कृष्ण को लंबे समय तक जब ग्वाल बालों ने और ब्रजवासियों ने नहीं देखा तो वे सभी शोकमग्न हो गए, और फिर कुछ ही देर में भगवान श्री कृष्ण नदी के उस जल से बाहर आए, और उन्हें देखकर चारों ओर सर्वत्र प्रसन्नता व्याप्त हो गई। लेकिन उसी समय अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे फिर एक बार सभी ब्रजवासियों को चिंतित कर दिया, और वो क्या था ये हम सुनेंगे आज के हमारे इस मार्गशीर्ष मास के अध्याय में। तो चलिए आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने नजर समक्ष देखकर सभी ब्रजवासी अत्यंत हर्ष से प्रसन्न होने लगे, लेकिन उनका ये सुख कुछ ही देर तक रहा। अचानक ही उस वृंदावन में सहसा वन के भीतरी भाग में दावानल प्रकट हो गया। चारों ओर आग लग गई। उन सबके साथ गायों का समुदाय भी उस दावाग्नि में घिर गया। चारों दिशाओं में पर्वतों के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए। सबको यही लगने लगा कि अब हमारे नाश का समय निकट आ गया है। और उस समय फिर एक बार सभी व्रजवासी, गोपियां और ग्वाल बाल एकत्रित होकर पूर्ण भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यथा संरक्षितं ब्रह्मन् सर्वापत्स्वेव नः कुलं तथा रक्षां कुरु पुनर्दा दावाग्निर्मधुसूदन त्वमिष्टदेवतास्माकं त्वमेव कुलदेवता वह्निर्वा वरुणो वा अपि चंद्रो वा सूर्य एव वा। हे ब्रह्मन, हे मधुसूदन, आपने सभी आपत्तियों से हमारी रक्षा की है। उसी प्रकार फिर एक बार इस दावानल से हमें बचाइए। आप ही हमारे इष्ट देवता हैं, आप ही हमारे कुल देवता। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष, धर्मदेव, इंद्र, मुनिंद्र और अन्य जो भी चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब के आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से होते हैं। हे गोविंद, हमें अभय दान दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार कहकर वे सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए वहीं पर रह गए। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय दृष्टि उस दावानल के ऊपर पड़ी, और देखते ही देखते वो संपूर्ण दावानल दूर चला गया। और फिर एक बार सभी ग्वाल बाल प्रसन्न होकर नाचने और कूदने लगे। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री नारायण ऋषि कहते हैं कि जो भी मनुष्य प्रातः काल में उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी भी अग्नि से भय नहीं रह जाता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर और भारी विपत्ति पड़ने पर भी
इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य हर प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकता है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसका पाठ करने से शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वो मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी बनता है और अंत में भगवान श्री हरि की भक्ति और उनके दास्य सुख को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण सभी वृंदावन वासियों की दावानल से रक्षा करने के बाद वे उन सब के साथ अपने गृह में वापस गए। नंद भवन में जाकर महाराज नंद ने आनंद पूर्वक सभी ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया। ज्ञाति वर्ग के लोगों और भाई बंधुओं को भोजन करवाया। नाना प्रकार के मंगल कार्य और हरिनाम संकीर्तन करवाया। ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक वेद पाठ करवाया और इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सभी गोपबाल और ग्वाल श्री कृष्ण चरणार विंद के चिंतन में एकाग्र होकर चित्त पूर्वक रहने लगे। अब एक दिन बलराम जी सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित होकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहाँ पर भगवान ने अपने सभी मित्रों के साथ खेल क्रीड़ा की और उतने में उनकी सभी गायें बहुत दूर निकल गई। उस समय ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का प्रभाव नहीं जानते थे और उसे जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सभी गायें, बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन सर्वज्ञ योगेंद्र श्री हरि ने अपनी योग माया से पुनः उन सभी ग्वाल बालों, सखाओं, गायों और प्राणियों की सृष्टि कर ली। उन्होंने अपने आप को ही विस्तारित कर दिया उन सभी स्वरूपों में। दिन भर गायें चराने के बाद भगवान श्री हरि संध्या में बलराम जी के साथ और अपने ही द्वारा विस्तारित किए गए सभी ग्वाल बालों के साथ पुनः अपने घर लौट आए और ये नियम उनका 1 वर्ष तक चलता रहा। वे प्रतिदिन गायों, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते, संध्या के समय लौट जाते। भगवान के इस दिव्य प्रभाव को देखकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडीर वट के नीचे जहाँ श्री हरि बैठे हुए थे वहाँ पर आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को देखा, मानो नक्षत्रों के बीच में पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हो। उस समय गोविंद रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप राधा कांत को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत विस्मित हो गए और वे बार बार उनके चरण कमलों में उन्हें प्रणाम करने लगे और उन्हें देखने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस स्वरूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी वही पीछे और अगल बगल में भी दिख रही थी। वहाँ वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के ही तुल्य देखकर जगत गुरु ब्रह्मा जी उसी रूप का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठ गए। गायें, बछड़े, बालक, लता, गुल्म सभी चीजें वृंदावन में ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के समान रूप में ही दिखाई देने लगी। अब ये आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर से ध्यान लगाया और अब उन्हें संपूर्ण त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक वे सोचने लगे, अरे ये वृक्ष कहाँ गए? कहाँ है वो पर्वत? कहाँ गई पृथ्वी, समुद्र, देवता, गंधर्व, मुनिंद्र और मानव कहाँ चले गए? कहाँ है इस जगत का बीज और कहाँ है स्वर्ग, गायें? भगवान श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्णमय पाया। अब ये सारी माया देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए और वे कुछ भी नहीं बोल सके। वो सोचने लगे कि अब मैं किस प्रकार स्तुति करूं, मेरे मुख से वाणी नहीं निकल रही। इस प्रकार मन ही मन विचार करके ब्रह्मा जी वहीं पर बैठकर जप करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन में बैठकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यंत दीन भाव में आ गए। उसके बाद उन्होंने ईडा, सुषुम्ना, मध्या, पिंगला, नलिनी और धुरा इन 6 नाड़ियों को प्रयत्न पूर्वक योग द्वारा बांध दिया। उसके बाद मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा इन 6 चक्रों को निबद्ध किया। फिर कुंडलिनी द्वारा एक एक चक्र का लंघन कराते हुए क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करके विधाता उसे ब्रह्म रंध्र में लेकर आए। प्राण वायु को वहां पर निबद्ध किया और फिर से क्रमशः हृदय कमल के बीच में नाड़ी के पास ले आए। उस वायु को घुमाकर विधाता ने मध्या नाड़ी के साथ संयुक्त कर दिया और ऐसा करके वे निश्चल भाव में आ गए।
पूर्व काल में श्री हरि ने उन्हें जिसका उपदेश दिया था उसी परम उत्तम दशाक्षर मंत्र का वे जप करने लगे। श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए एक मुहूर्त तक जप करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय कमल में उनके तेजोमय स्वरूप को देखा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मरंध्र में जिस स्वरूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी की, वही रूप बाहर भी दृष्टिगोचर हो रहा था। और ये परम आश्चर्य देखकर उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ किया। पूर्व काल में एकार्णव जल में शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को एक स्तोत्र का उपदेश दिया था और उसी स्तोत्र के द्वारा विधाता ने फिर से भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर परमेश्वर का विधिवत स्तवन करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, जो सर्व स्वरूप, सर्वेश्वर, समस्त कारणों के कारण और सबके लिए अनिर्वचनीय है, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम और सुंदर हैं, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप हैं, सर्व स्वरूप, सबके बीज रूप, स्व आत्मा राम, पूर्ण काम, विश्वव्यापी और सनातन है, जो सर्व आधार, सब में विचरने वाले, सर्व आराध्य और सर्व मंगल कारण हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त संपदाओं की प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग दोनों होता है, जो शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी और घोर संसार सागर में शक्तिमयी नौका से युक्त हैं, उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण शरीरों में शांत रूप से विद्यमान हैं, किसी की दृष्टि पथ में नहीं आते, जो तर्क के अविषय हैं, ध्यान से वश में भी नहीं होते, जो नित्य विद्यमान हैं, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, गोपांगनाएं सदैव जिनकी सेवा करती हैं, उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ। जो वेद वेदों के जनक और सर्व वेदांग स्वरूप हैं, उन सर्व मंत्रमय परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सार से सारतर द्रव्य, अपूर्व, अनिर्वचनीय, स्वतंत्र और अस्वतंत्र हैं, उन यशोदा नंदन का मैं भजन करता हूँ। जो सुख दुख सुखद दुखद पुण्य पुण्यदायक शुभद और शुभ बीज हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की गायें और बालक उन्हें वापस लौटा दिए। पृथ्वी पर दंडवत पड़कर रोते हुए प्रणाम करने लगे और फिर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोलकर श्री हरि के दर्शन किए। ब्रह्मा जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र और स्तुति के विषय में ऋषि नारायण कहते हैं कि जो भी मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वो इस संसार में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। वहाँ उसे अनुपम दास्य सुख और परमेश्वर के निकट स्थान मिलता है। और इस प्रकार भगवान की स्तुति वंदना करने के बाद ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर लौट आए। उस दिन गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर में प्रवेश किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की माया से वो 1 वर्ष उन्हें 1 दिन के जैसा ही लग रहा था। गोप और गोपियां भी कुछ नहीं समझ पाई और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का मान भंग किया। तो ये थी आज की मार्गशीर्ष मास विशेष कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर कर दीजिए। इन कथाओं को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं और अपने परिवार के सभ्यों को शेयर करके उन्हें भी सुनने के लिए बोल सकते हैं। इससे उन्हें भी इन पवित्र कथाओं का श्रवण करने का पुण्य फल मिलेगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में एक और नई रोचक कथा के साथ। हरे कृष्णा।